हनुमानगढ़ ज़िले की नगर पालिकाओं की बात कर लें तो अध्यक्ष, वार्ड मेंबर और वहां का प्रशासन और जनता के बीच में एक अच्छी पहल, एक अच्छी कड़ी के रूप में काम करने पर अच्छा विकास हो सकता है। लेकिन प्राय यह देखा गया है कि नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और वार्ड मेंबर और वहां की जनता के बीच में जो तारतम्य होना चाहिए उसकी कमी होती लगातार जा रही है, जिससे जनता को परेशानी होती है। अध्यक्षों की बात कर लें तो हनुमानगढ़ ज़िले के जो नगर पालिका हैं उसके अध्यक्षों का जो काम करने का तरीका है वह लोगों को रास भी नहीं आता है। अगर हम पीलीबंगा की बात कर लें, चाहे हम संगरिया की बात कर लें और भादरा की बात कर लें, रावतसर नगर पालिका की बात कर लें, यहाँ पर कई बार वार्ड मेंबरों और अध्यक्षों के बीच में तनातनी का माहौल बनता रहा है। वहीं दूसरी ओर ताज़ा उदाहरण पीलीबंगा का है। 2-2.5 साल से नगर पालिका के वार्ड मेंबर अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। कई बार वार्ताएं हो चुकी और वार्ड मेंबर टैंकी पर भी चढ़ गए। पिछले दिनों टैंकी पर चढ़े, फिर प्रशासन की मध्यस्थता से समझौता हुआ और साधारण सभा की बैठक अब फिर बताया जाता है कि अध्यक्ष के द्वारा कैंसिल कर दी गई है। ज्ञापन देकर फिर एडीएम के पास पहुंचे हैं और साधारण सभा की बैठक जो अध्यक्ष के द्वारा कैंसिल की गई है उसका विरोध जताया जा रहा है। संगरिया के अंदर काफ़ी समय तक ईओ को लेकर तनातनी रही, रावसर के अंदर रही, नौहर भादरा के अंदर बात करें वहाँ भी रही। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ नगर परिषद की बात कर लें तो यहाँ पर अब आयुक्त का जो पद है वह खाली है। 2 साल तक तो लगातार आयुक्त का काम यहाँ पर पद पर पदासीन होने से चलता रहा, लेकिन अब 1 माह से कार्य ठप्प है और आयुक्त को लगाया, उसका ट्रांसफ़र बीच में हुआ, पहले कार्यग्रहण नहीं किया लंबे समय तक और फिर अब पद रिक्त है। पद रिक्त होने से अनेकों समस्याएं हनुमानगढ़ नगर परिषद के अंदर भी उत्पन्न हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारों की बात कर लें तो सरकार का जो स्वयं शासन विभाग है वह भी आंख मीच कर काम करता है, अधिकारी लगाता है, दूसरे दिन बदलता है। राजनीति ही ऐसी ही, नगर पालिकाओं की राजनीति ऐसी ही है कि वहाँ जयपुर से भी इस पर कोई अंकुश नहीं है, सरकार का कोई अंकुश नहीं है और जो विधायक हैं वे भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसलिए अध्यक्ष और नगर पालिका के आयुक्त या फिर शासी अधिकारी के बीच में तारतम्य होना, तालमेल होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार मामले ऐसे सामने आते हैं, खींचातान शुरू हो जाती है, फिर ट्रांसफ़र होते हैं, फिर दूसरा आता है, उसका भी होता है। तमाम बातें हैं, लगातार ऐसी बातें हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं जो जनता को इसका कष्ट देखना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, काम रुके हुए हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जो होने चाहिए वह नहीं हो रहे हैं, लेकिन सरकारों के स्तर से इसका कोई स्थायी हल नहीं निकाला जाता है। और पद की बात करें तो जो आयुक्त या अधिशासी अधिकारी के लिए सक्षम अधिकारी होता है उसको लगाया ही नहीं जाता। नीचे के लेवल के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको चार्ज देने का सिलसिला राजस्थान के अंदर लगातार चल रहा है, चाहे नगर पालिका कोई भी हो। हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो यहाँ भी ऐसे ही उदाहरण देखने को मिले हैं कि जो सक्षम अधिकारी जिसके स्तर का पद बनाया हुआ है वह लगता ही नहीं है। छोटे अधिकारी को चार्ज देना ही यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वह भी अच्छा समझते हैं, क्योंकि छोटे अधिकारी को दबाव में लाना उनके लिए एक बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो शासी अधिकारी और आयुक्त का पद जिस स्टेटस का है वह लगता नहीं है और लगातार यह परेशानी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बनी हुई है। सरकारों के स्तर से स्थायी हल इसका कुछ भी खोजा नहीं जा रहा है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है कौन लग रहा है कौन हट रहा है। वे इसमें हस्तक्षेप करना भी अच्छा नहीं मान रहे हैं। इसलिए तो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर नगर पालिकाओं की बात करें, नगर परिषद की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, जो काम अच्छे ढंग से होने चाहिए उसके अंदर समय समय पर विघ्न पड़ता है। इसलिए स्थायी इसका नियुक्ति होनी चाहिए और जो जिस स्तर का अधिकारी वहाँ लगना चाहिए वही लगाना चाहिए। इस प्रकार की बातें होने से हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लोगों के मन के अंदर
फिर यह ख्याल आता है कि यह कार्य फिर सक्षम अधिकारियों के स्तर से क्यों नहीं किया जा रहा है।